आजादी के 75 साल हो गए। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हिंदुस्तान की है, लेकिन दुनिया में जाकर के सीना तान करके बोलने का किसी को जरूरी नहीं लगा। लेकिन इनको इसकी परवाह नहीं थी। मैं ये मिशन लेकर के निकला हूं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये मेरे देश हैं जिसने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का गर्व प्राप्त है, वो मेरी तमिल भाषा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। खबर आ रही है कि तमिलनाडु में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है, जिसमें उग्र अभियान और तीखी बहसें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस तरह की जोशीली लड़ाई पहले कभी नहीं देखी होगी। साल 2024 में भारत के द्रविड़ हिस्से पर पैर जमाना पीएम मोदी के लिए एक उल्लेखनीय विशेषता रही है। तमिलनाडु की राज्य की 39 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और करीब 950 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय होगा। 6 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जो लगभग 68,000 मतदान केंद्रों पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। वैसे राज्य में चुनावी माहौल तो काफी पहले से ही बना हुआ है, लेकिन जब पीएम मोदी ने बार बार दौरे शुरू किए थे, उन्होंने विकास, तमिल भाषा और संस्कृति के सम्मान को अपने मुख्य चुनावी मुद्दे के रूप में शामिल किया था, जिसमें डीएमके कांग्रेस की परिवारवाद और कथित भ्रष्टाचार की राजनीति को लेकर भी खूब निंदा की। मार्च से लेकर लगभग 1 महीने तक राज्य में सघन प्रचार अभियान चला। यकीनन साल 2024 का लोकसभा चुनाव हाल के इतिहास में एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें भाजपा ने अन्य मामलों को जोरदार ढंग से उठाने के अलावा कच्चातीव मुद्दे के खुलासे के साथ बचाव में उतरने के बजाय बढ़ते हमलों के जरिए प्रचार अभियान की दिशा तय की है। कच्चातीव मुद्दे के कारण अन्नामलाई के नेतृत्व वाली भाजपा और डीएमके कांग्रेस गठबंधन के बीच बड़ी बहस हुई, जहां भाजपा ने द्रमुक कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, वहीं द्रविडियन और सबसे पुरानी पार्टी ने चीनी घुसपैठ पर सवाल उठाए। पीएम मोदी के अभियान में कच्चातीव मुद्दे को काफी हद तक प्रमुखता मिली और उन्होंने डीएमके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मछुआरों को अब अपनी विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे पर भी चर्चा के साथ ही उन्हें डीएमके के निष्कासित पदाधिकारी जाफर सादिक की एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी और सनातन धर्म पे खतरे की बात भी कही। वास्तव में पीएम मोदी का अभियान तमिलनाडु में व्यापक था। उन्होंने इस अभियान में चेन्नई, कोयम्बटूर, वेल्लोर और कई सारे हिस्सों में रैलियां की और सभी को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले किसी प्रधानमंत्री का 9 बार तमिलनाडु के राज्य में जाना निसंदेह राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे भाजपा के चुनावी संकट को तोड़ने का संकल्प साफ दिखता है। दक्षिण चेन्नई की अगर हम बात करें, कोयम्बटूर, नीलगिरी और वेल्लोर ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा उम्मीदवारों ने मतदाताओं को समझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक ने सामाजिक न्याय और उनके शासन की कल्याणकारी उपायों और भाजपा के कारण देश को होने वाले खतरों के विषयों पर अभियान का नेतृत्व किया है, जिसने राजकोषीय संघवाद को नष्ट कर दिया है। उन्होंने अक्सर चुनावों को देश को भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से मुक्त करने के लिए दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन बताया और चुनावी बॉन्ड घोटाले को दोहराते हुए वादा किया कि इससे भाजपा के भ्रष्ट चेहरे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने अपने अभियानों में आरोप लगाए कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी। उन्होंने कहा बीजेपी को सामाजिक न्याय से एलर्जी है। डीएमके के अभियान का मुख्य फोकस बाढ़ राहत सहित केंद्र से धन प्राप्त करने की उसकी लड़ाई पर था और एमके स्टालिन और उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि केंद्र द्वारा 1 रुपया भी नहीं दिया गया है और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का
दावा वास्तव में बैंकों से राज्य की अपनी उधारी थी, जो केवल केंद्र सरकार के माध्यम से ली गई थी। एमके स्टालिन ने अपने पूरे प्रचार अभियान के दौरान मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके को निशाने पर रखा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राज्य का दौरा किया, रोड शो किया और मदुरै एम्स के गैर स्टार होने के साथ साथ कई मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। तमिलनाडु इलेक्शन रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा।